नमस्कार, मैं सीए अमित चांडक आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं हमारी डेली मार्केट व्यू सीरीज मार्केट वाइज बी वाइज का। जान लेते हैं आज दिन भर में बाजार का हाल क्या रहा। निफ्टी में 145 पॉइंट की गिरावट हमने देखी, सेंसेक्स में 388 पॉइंट की गिरावट। हालांकि बैंक निफ्टी में एक तेजी रही है और बैंकिंग सेक्टर ही आज पॉजिटिव सेक्टर के रूप में क्लोज हुआ है 133 पॉइंट की तेजी के साथ में। स्मॉल कैप तथा मिड कैप शेयरों में 2% की गिरावट देखी गई। सेक्टोरल इंडाइसेस की ओर एक नज़र डालते हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस में फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग में बंद हुआ है, लेकिन बैंकिंग को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्स नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है मेटल्स सेक्टर में। मेटल्स और रियल एस्टेट दोनों भी 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मीडिया सेक्टर, आईटी सेक्टर 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। काफ़ी दिनों से पीएसयू बैंक्स में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे थे, उस तेजी को भी आज एक विराम लगा है और 1.25% की गिरावट हमने वहाँ पे भी दर्ज की है। ऑटो सेक्टर 1% की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। एफएमसीजी में भी 1% की गिरावट देखी गई। प्राइवेट बैंक्स काफ़ी अच्छी तेजी रही है और उसी की बदौलत बैंक निफ्टी में आधे % की हमने बढ़त देखी है। लगभग 133 पॉइंट ऊपर में आज बैंक निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। टेक्निकल चार्ट्स पे एक नज़र डाल देते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे एक नज़र डालने से पहले मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स इसका फ़ायदा उठा सकें। टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 30 मिनट्स में हम एक बार एक नज़र डाल देते हैं। निफ्टी 30 मिनट्स निगेटिव क्लोजिंग, सुबह से ही निगेटिव था। इन्वर्स तिरंगा पैटर्न के साथ जब शुरुआत हुई तभी से एक गिरावट का अंदेशा आ गया था। हालांकि जो मैंने एक लेवल आपको बताया था 17,470 और 17,450 के लगभग मार्केट में एक सपोर्ट नजर आता है, तो आज निफ्टी ने वहीं से एक सपोर्ट लिया और वहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर तक तेज हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट इज जो एक हम बाय ऑन डिप्स की बात कर रहे थे, वो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे नजर आया है। 26 ईएमए के रेजिस्टेंस पे 26 ईएमए रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यहाँ पे है और वहीं से मार्केट में फिर एक हल्की सी गिरावट देके मार्केट क्लोज हुआ है। अर्ली चार्ट पे बात कर लेते हैं। अर्ली चार्ट पे आज तिरंगा पैटर्न पूरी तरह इन्वर्स हुआ है। हालांकि ये एक जब जैसे हम अर्ली चार्ट की बात करते हैं तो मैं इसे एक साइन ऑफ रिवर्सल मान सकता हूँ, किंतु डेली चार्ट पे कहीं पे भी मुझे रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जो मैंने आपसे कहा था एचडीएफसी बैंक में जो हमने तेजी देखी थी उसके बाद में एक गिरावट आई थी 17,725 के लगभग हमने मार्केट देखा था, और परसों जो तेजी हुई थी उसके बाद में मैंने आपसे यही कहा था कि 17,470 के लगभग या 17,450 के लगभग मुझे एक तेजी नज़र आती है, एक बाय ऑन डिप्स का सपोर्ट नज़र आता है। आज वो लेवल मार्केट में ट्रिगर हुआ और मार्केट में वहीं से निफ्टी में हमने एक खरीदारी की शुरुआत फिर से देखी है। वीकली चार्ट पर एक नज़र लेते हैं। वीकली चार्ट एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट था वहीं पे आज क्लोज हुआ है। इट इज़ अ ट्रंकेटेड वीक ड्यू टू लॉन्गर हॉलीडेज ऑन वीकेंड्स। सो एक्सपायरी निफ्टी की कल ही रहेगी बुधवार को, गुरुवार की जगह बुधवार को इस बार एक्सपायरी रहेगी, तो एक कॉशियस प्ले यहाँ पे नज़र आ रहा है इंडाइसेस को अगर हम वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट पर देखें। लेकिन एक लॉन्ग टेल्ड कैंडल यह बनी है, तो इसलिए मैं अपर पार्ट पे 17,650 से 17,660 के लेवल को अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पे हमें मार्केट कहीं ना कहीं देखने मिलेगा निफ्टी के फॉर्मेट में। सो निफ्टी का एक क्लोजिंग 17,650 के लगभग आना चाहिए। निचले लेवल पे हम अगर बात करें तो 17,370 ये एक लेवल आप ध्यान रखिए जहाँ से एक सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है। इन्वर्स
हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है यहाँ पे डेली चार्ट पे। हालांकि अगर 17,370 से नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग होती है तो ये ब्रेकआउट को एक फेल्ड ब्रेकआउट भी हम मान सकते हैं। सो ध्यान रखिए 17,370 लेवल आने वाले समय के लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक नज़र डालते हैं। बैंक निफ्टी 30 मिनट कैंडल इन जो शुरुआत हुई थी, तिरंगा पैटर्न वाज इन्वर्टेड ऑन ईएमए, लेकिन परसों भी मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी मुझे एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आता है। निफ्टी के मुकाबले ये आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, ऐसा भी मुझे लगता है। और आज हमने वही देखा कि निगेटिव शुरुआत हुई थी, गैप डाउन शुरुआत के बाद में कंसोलिडेशन हुआ एक लेवल पे, उसके बाद में एक अटेम्प्ट हुआ ऊपर जाने का 26 ईएमए रेजिस्टेंस पे, फिर 26 ईएमए का एक रेजिस्टेंस यहाँ फिर मिला, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। लेकिन उसके बाद में 26 ईएमए और 52 ईएमए दोनों को सिंगल कैंडल में क्रॉस करने के बाद में हमने बैंक निफ्टी को हरे निशान में पाया। सो ओवरऑल एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है 30 मिनट्स चार्ट पे। अर्ली चार्ट की हम बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न, जबकि तिरंगा पैटर्न पूरी तरह इन्वर्स नहीं हुआ था, लेकिन तीनों ईएमएस को एक सिंगल कैंडल ने पियर्स किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया और फिर से तिरंगा पैटर्न एस्टेब्लिश किया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 37,900 से लेके 37,200 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। आज भी हमने यही देखा, आज लो 37,270 के लगभग का लो बैंक निफ्टी ने किया और उसके बाद में 37,900 का भी लेवल बैंक निफ्टी ने देख लिया। सो कंसोलिडेशन इसी रेंज में है और एक काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के बाद में इस तरीके से कंसोलिडेट होना कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में एक बड़े ब्रेकआउट के लिए ये तैयारी चल रही है, ऐसा हम इसे सोच सकते हैं। अर्ली चार्ट पे काफ़ी अच्छा पैटर्न। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी जो एक गैप हुआ था, HDFC बैंक और HDFC बैंक का मर्जर जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन न्यूज़ के समय जो गैप हुआ था वो गैप आज पूरी तरह फिलअप हो चुका है। पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे ओपन होके उसी के ऊपर में ही क्लोज दे रहा है। सो कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी में यहाँ नज़र आ रही है। आज सबसे अच्छी खासियत जो रही बैंक निफ्टी की, सारे EMS के ऊपर में क्लोजिंग हुई है। कल निफ्टी की बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उस पर एक नज़र हम ऑप्शन चेन में डालेंगे। वीकली चार्ट्स पे हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। वीकली चार्ट्स पे अगेन बहुत ही स्ट्रेंथफुल पैटर्न, सारे EMS के ऊपर में क्लोजिंग और कंटिन्यूसली जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट अभी भी होल्ड है बैंक निफ्टी में। आज के लो को मैं बहुत क्रूशियल मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में, मुझे कल की एक्सपायरी 37,500 से नीचे तो नहीं नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक्सपायरी 37,900 या 38,200 के लगभग हो सकती है। ऑप्शन चेन के नज़रिए से हम देख लेते हैं क्या कहता है ऑप्शन का एनालिसिस। निफ्टी के ऑप्शन चेन्स की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट बेस PCR इज 0.48। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रोल ओवर बेट्स हो चुके हैं इसमें, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। लेकिन IV PCR 1.77 काफ़ी बुलिश। लेकिन FIV PCR देखिए तो वो भी बुलिश ही नज़र आ रहा है। कॉल ब्लास्ट ओवरपुट्स सजेस्ट करते हैं सिस्टम में अभी भी कुछ शॉर्ट्स पेंडिंग है और शॉर्ट्स को देखते हुए कल एक शॉर्ट कवरिंग मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक्सपायरी में। सो IVPCR बुलिश एंड शॉर्ट कवरिंग सजेस्टेड बाय कॉल ब्लास्ट ओवरपुट्स, एक अच्छा एक्सपायरी मुझे लगता है अपर एक्सपायरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे अगर हम नज़र डालें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट बेस्ड PCR इज 1.02 जो काफ़ी बुलिश है एंड सरप्राइजिंग, नॉट इवन सरप्राइजिंग। जैसे आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने ग्रीन क्लोज दिया तो ओपन इंटरेस्ट बेस्ड PCR 1.02 बुलिश होना लाजमी है।
IVPCR 0.68 तो एक माइल्ड बुलिश अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है, इसलिए मैं बहुत बड़ा रेंज नहीं मानूंगा अपर साइड एक्सपायरी बैंक निफ्टी के नज़रिए से। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 37,900 या 38,200 के लगभग ही मुझे एक्सपेक्टेड है। मोस्ट प्रोबेबली 37,900 सीम्स अ गुड नंबर। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 38,000 एंड 38,000 विल बी अ साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर द बैंक निफ्टी। उसके ऊपर में OIPCR को देखते हुए एक बुलिश एक्सपायरी अगर हम एक्सपेक्ट भी करें तो 38,200 का लेवल जो है वो तो मुझे एक अप्रोप्रिएट लेवल लगता है। सो कल एक्सपायरी है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर एक्सपायरी आप प्ले अवॉइड कर सकते हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। अगर आपको फिर भी एक्सपायरी ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बेस्ड PCR को अवॉइड करके IVPCR पे ध्यान दें, और वहाँ से बुलिश नज़रिया हमें नज़र जो आ रहा है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है, सो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी विल बी वेरी मच सक्सेसफुल, आई फाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट और मार्केट वाइज पी वाइज। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।